राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जनता की अदालत में जाएंगे ज्योतिरादित्य। मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव के आसार। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में मध्य प्रदेश के गुना से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन ये चुनाव सिंधिया हार गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक कैरियर की पहली पराजय थी। इससे पहले वो जो भी चुनाव लड़े आसानी से जीत गए, लेकिन 2019 का चुनाव वो कभी अपने पीए रहे बीजेपी उम्मीदवार केपी यादव से हार गए। सिंधिया बाद में बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने सिंधिया को इनाम दिया, उन्हें राज्यसभा भेजा, मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया। सिंधिया का राज्यसभा कार्यकाल अभी 3 साल बचा हुआ है, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें संकेत दे दिए हैं कि वे अगले साल वो उन्हें राज्यसभा में नहीं देखना चाहते। दरअसल इस बार बीजेपी ने राज्यसभा के रास्ते राजनीति करने वाले अपने सांसदों को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी करें, लोकसभा के रास्ते संसद में आए। इसके लिए वो खुद अपने लिए सीट की तलाश कर लें। और हाँ, ये भी कहा गया है कि अगर लोकसभा चुनाव हारे तो ना तो मंत्री बन पाएंगे और ना ही उन्हें अगली बार राज्यसभा ही भेजा जाएगा। यानी सिर्फ सीट का ही चुनाव ही नहीं करना है, बल्कि उस सीट पर मेहनत भी करना है। दरअसल बीजेपी हाईकमान ने जो रणनीति तैयार की है, उसमें राज्यसभा कम से कम 60% बीजेपी सांसद लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें राज्यसभा से आने वाले 18 मंत्रियों में से कम 12 मंत्री सहित राज्यसभा के 92 बीजेपी सांसदों में से 55 के करीब सांसद लोकसभा का चुनाव लड़े। वैसे करीब आधा दर्जन राज्यसभा सांसदों ने खुद पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव में टिकट देने की सिफारिश की है। और इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। ज्योतिरादित्य गुना या फिर ग्वालियर दोनों में से किसी एक सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। इस समय ये दोनों ही सीट बीजेपी के पास है और बीजेपी हाईकमान ने सिंधिया से इनमें से कोई भी सीट चुनने के लिए कह दिया है। वजह सिंधिया के लिए ग्वालियर सीट चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि हाल ही में हुए निकाय चुनाव में ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस को जीत मिली है। ऐसे में सिंधिया के सहारे बीजेपी ग्वालियर सीट पर कब्जा बरकरार रखना चाहती है। सिंधिया के अलावा जिन केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कराई गई है, उसमें एमएसएमई मंत्री नारायण राणे का नाम भी शामिल है और राणे ने भी चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। मोदी सरकार में कई प्रमुख विभाग संभाल रहे पीयूष गोयल भी महाराष्ट्र से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी से भी चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया है। सुशील मोदी बिहार की भागलपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा जिन मंत्रियों को चुनाव लड़ना पड़ सकता है, उसमें असम से सर्बानंद सोनोवाल, गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया, ओडिशा से धर्मेंद्र प्रधान, केरल से वी मुरलीधरन का नाम शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को भी बलिया सीट से लड़ने के संकेत दे दिए गए हैं। इसके अलावा पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। अमरिंदर अगर उम्र के चलते चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर पटियाला सीट से उनकी पत्नी परिणीति कौर या फिर अमरिंदर सिंह के बेटे को टिकट दिया जाएगा, ये तय माना जा रहा है। परिणीति कौर इस समय कांग्रेस सांसद हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। वैसे बीजेपी की नजर विपक्ष के कई नेताओं पर भी है, जिन्हें पार्टी में लाकर चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। बिहार में आरसीपी सिंह और उपेंद्र सिंह कुशवाहा दोनों के बीजेपी में आने या फिर बीजेपी के सहयोग चुनाव लड़ने के संकेत मिलने लगे हैं और ये भी तय माना जा रहा है कि ये दोनों नेता 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के सहयोग से लड़ेंगे। बीजेपी से हमारी कोशिश महाराष्ट्र में भी करने में जुट गई है। निशाने पर कांग्रेस के नेता है। साफ है बीजेपी को भी एहसास है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना उसके लिए बेहद जरूरी है और विपक्ष को भी एहसास हो चुका है कि इस बार चूक गए तो फिर सत्ता कब मिलेगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरह से विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा है, ऐसे में अगर 2024 में मोदी की सरकार वापस होती है तो विपक्षी दल बेहद कमजोर हो जाएंगे और आगे के चुनाव में शायद बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में भी ना हो। इसलिए 2024 के चुनाव में बीजेपी अपने सभी मजबूत चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।